हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम श्रेया और आज हम बात करने वाले हैं मून के बारे में। अ मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अ प्लैनेटरी बॉडी। आवर मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। Our moon doesn't really change its shape. It only appears that way. हमें ऐसा लगता है कि उसका शेप चेंज हो रहा है। कभी हम मून को फुल मून में देखते हैं, कभी हम हाफ मून देखते हैं, कभी हम क्रेसेंट देखते हैं, तो हमें ऐसा फील होता है, वो इस तरह से अपीयर होता है कि उसका शेप चेंज हो रहा है। बट एक्चुअल में उसका शेप चेंज नहीं हो रहा होता। वो मून के फेजेस होते हैं जो हमारे सामने अपीयर हो रहे होते हैं जब हम अर्थ से उसको देख रहे होते हैं। मून की खुद की कोई लाइट नहीं होती है। मून सिर्फ वही लाइट रिफ्लेक्ट करता है जो सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है। सन जितना पोर्शन मून का सन की तरफ फेस कर रहा होता है, सिर्फ उतने पोर्शन पे जो सनलाइट पड़ती है वही पोर्शन शाइन करके हमें अर्थ से दिखाई देता है। अब बात ये आती है कि फेजेस क्या होते हैं मून के। सपोज दिस इज एन अर्थ और एंड दिस इज अ मून। तो मून इट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस एंड इट ऑल्सो ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। तो जब वो रोटेट करता है अर्थ के अराउंड, तो इट टेक्स 29.5 डेज अप्रॉक्सीमेटली टू कंप्लीट ऑल इट्स फेजेस। एंड जब वो रोटेट करता है तो उसके जितने पोर्शन पे सन की सनलाइट पड़ रही होती है उतना ही पोर्शन हमें विजिबल होता है अर्थ से। तो हम कह सकते हैं कि जो उसके ऑल द फेजेस वी आर सीइंग, those phases are because of the sunlight. हम ऐसे कहते हैं कि that is a moonlight, but that is actually not a moonlight, that is a sunlight. एंड अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ मेनी फेजेस ऑफ मून आर देयर। सो मैं बताना चाहूँगी कि 8 फेजेस होते हैं मून के, जिनमें से 4 आर प्राइमरी एंड 4 आर इंटरमीडिएट फेजेस। 4 प्राइमरी फेजेस एक स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ टाइम में अकर होते हैं एंड द रेस्ट 4 इंटरमीडिएट फेजेस टेक अप द टाइम इन बिटवीन द इंटरवल। तो जो 4 प्राइमरी फेजेस होते हैं वो एक डिसाइडेड इंटरवल पे अकर होते हैं एंड उनके बीच में इंटरमीडिएट फेजेस अकर होते हैं, उन्हें कवर अप करने के लिए, उनका टाइम कवर अप करने के लिए। एंड द फर्स्ट वन इज न्यू मून, जिसे हम कहते हैं कि अमावस्या का चांद है। सेकेंड वन इज वैक्सिंग क्रेसेंट मून। थर्ड वन इज फर्स्ट क्वार्टर मून। फोर्थ वन इज वैक्सिंग गिब्बस मून। फिफ्थ वन इज फुल मून, जिसे हम कहते हैं कि पूर्णिमा का चांद है। सिक्स्थ वन इज वेनिंग गिब्बस मून। सेवेंथ वन इज लास्ट क्वार्टर मून, और वी कैन ऑल्सो से थर्ड क्वार्टर मून। एंड एट्थ वन इज waning crescent moon. So these are the all phases of moon. The 2 crescent and the 2 gibbous phases are known as intermediate phases. And अब हम इनके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है न्यू मून। तो न्यू मून क्या होता है? सपोज अर्थ, सन एंड मून, दीज ऑल आर लाइंड अप इन अ स्ट्रेट लाइन। अर्थ है, सन है एंड मून है। मून बिटवीन में है। तो सनलाइट जो है वो मून के ऊपर उतने ही पोर्शन पे पड़ रही है जो मून ने सन की तरफ फेस किया हुआ है, बट अर्थ की तरफ डार्क है। तो अर्थ से हमें लगता है कि आज अमावस है, न्यू मून है, बिकॉज हमें तो पूरा डार्क दिखाई दे रहा है मून। सो दिस इज द स्टार्ट ऑफ द ल्यूनार मंथ। दिस इज द फर्स्ट प्राइमरी स्टेज ऑफ first primary phase of moon, we can say, this new moon. And one more thing I wanted to tell, that a solar eclipse can only occur on a new moon. Imagine the earth, moon and sun arranged in a straight line with the moon situated in the middle. Light from the sun lights up the side of the moon facing away from the earth, presenting the earth with the darkened side. This is called a new moon. A new moon is traditionally considered the start of the lunar month or the first phase of the moon. Now, second पे हम आते हैं वैक्सिंग क्रेसेंट मून। वैक्सिंग क्रेसेंट मून, वैक्सिंग का मतलब होता है द मून इज इन इट्स ग्रोइंग स्टेज टुवर्ड्स द फुल मून। वो धीरे धीरे करके ग्रो करना स्टार्ट करता है। तो वैक्सिंग क्रेसेंट मून, थिन सिल्वर मून स्टार्टेड शाइनिंग। तो वो जो पतला सा चांद हमें दिखाई दे रहा होता है इन द शेप ऑफ अ बनाना, दैट इज नोन एज वैक्सिंग क्रेसेंट मून।
Waxing is the term used to describe the moon when it is growing towards a full moon. The moment a thin silver of the moon becomes visible after new moon is the beginning of the first intermediate phase, the waxing crescent moon. The rest of the moon is sometimes also faintly visible. This is because Earth also reflects sunlight as a dull glow onto the moon. This phenomenon is called earth shine or the Da Vinci glow. यस आफ्टर दैट आता है फर्स्ट क्वार्टर मून. फर्स्ट क्वार्टर मून में क्या होता है कि जैसे अर्थ है, सन है एंड बीच में मून है, तो जो मून है वो अर्थ के लेफ्ट साइड में ऑर्बिट करना स्टार्ट करता है. तो जैसे ही वो एक क्वार्टर पोर्शन कंप्लीट करता है तो वो जो पोजीशन होती है मून की, दैट इज नोन एज फर्स्ट क्वार्टर मून. Imagine the moon moving from the middle of the line made up of the earth, moon, and sun to a position on the left of the earth. The moon is 90 degrees away from the sun in the sky and is half illuminated from our point of view. We call it first quarter because the moon has travelled about a quarter of the way around earth since the new moon. धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है एंड इट प्रोसीड्स टूवर्ड्स द फुल मून. फुल मून एंड फर्स्ट क्वार्टर मून के बीच में आता है वैक्सिंग गिब्बस मून. वैक्सिंग गिब्बस मून का मतलब होता है, गिब्बस मीन्स द इट इज ग्रेटर देन द सेमी सर्कल बट इट इज लेसर देन द फुल मून. सो ये एक इंटरमीडिएट फेज है फुल मून एंड फर्स्ट क्वार्टर मून के बीच का, वैक्सिंग गिब्बस मून. Waxing means that is getting bigger. Gibbous refers to the shape which is larger than the semicircle shape of the moon at first quarter but smaller than a full circle. The waxing gibbous phase is between a half moon and full moon. एंड इसको कवर अप करने के बाद में हम अर्थ जो है वो सेंटर में आ जाती है एंड मून एंड सन आर ऑपोजिट टू ईच अदर. तो जो सनलाइट होती है वो डायरेक्टली मून के ऊपर पड़ रही होती है एंड मून फुल्ली रिफ्लेक्ट कर रहा होता है. द होल डिस्क ऑफ द मून इज इल्यूमिनेटिंग, इज लिट अप. सो हम उस दिन हमें कहते हैं कि पूर्णिमा का चांद है. तो full moon is the brightest side of the moon and it is the most beautiful view from the earth. The moon progresses from its position on the left of the earth to behind the earth. In contrast to the new moon phase, with the moon between the earth and the sun, the earth is now in the middle between the moon and the sun. This allows light from the sun to light up the entire side of the moon which faces the earth, causing a full moon. The full moon appears in the night sky when the sun and the moon are aligned on opposite sides of earth. When the earth is between the moon and the sun, the moon will be at its brightest. This is called a full moon and the entire disk of the moon will be illuminated. A lunar eclipse can only happen at full moon. After that it started waning. Moon started waning. तो जैसे जैसे वो अर्थ के राइट साइड में ऑर्बिट करने लगता है तो वो बढ़ता है लास्ट क्वार्टर की तरफ, जिसे हम थर्ड क्वार्टर भी कहते हैं. उसके बीच में आता है वेनिंग गिब्बस मून. ये एक इंटरमीडिएट फेज है. वेनिंग गिब्बस मून वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया है एंड इज ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल बट इट इज लेसर देन अ फुल मून. This intermediate moon phase comes after full moon. Just after full moon, when the face of the moon is 100% illuminated, the intermediate phase called waning gibbous moon starts. Waning means that it is getting smaller. Gibbous refers to the shape which is less than the full circle of a full moon but larger than the semicircle shape of the third quarter moon. Technically, this phase starts as soon as the full moon moment has passed. तो जैसे जैसे वो राइट साइड में ऑर्बिट करके आने लगता है,
जो है वो लास्ट क्वार्टर पे पहुंच जाता है एंड उसको हम थर्ड क्वार्टर भी कह सकते हैं. The third or last quarter moon is also called a half moon because we can see exactly 50% of the moon's visible surface illuminated. Now, here arises one more question. What is the difference between first quarter moon and last quarter moon? First quarter moon is the second primary moon phase when the moon has reached the first quarter of its orbit around Earth, hence the name. Last quarter, the moon has moved another quarter of the way around Earth to the third quarter position. एंड फिर उसके बाद में वो धीरे धीरे करके ऑर्बिट करके वापस अपनी पोजीशन पे आने लगता है, मतलब वो अर्थ एंड सन के बीच में आने लगता है. एंड जैसे जैसे वो लास्ट क्वार्टर फेज से न्यू मून की तरफ आने लगता है तो उसके बीच में एक इंटरमीडिएट फेज आता है, वेनिंग क्रेसेंट मून. ये वेनिंग क्रेसेंट मून जो फेज है, इट इज़ एन इंटरमीडिएट फेज एंड इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली सेम टू वैक्सिंग क्रेसेंट मून. एंड वो फिर से उतना ही पतला सा शाइन करता है इन द शेप ऑफ अ बनाना. एंड आफ्टर दैट वो वापस से अपनी उसी पोजीशन पे आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली आफ्टर 29.5 days. This intermediate moon phase is the last phase of the lunar month. It starts just after the third quarter moon. During the waning crescent moon phase, the illuminated part of the moon decreases from the lit up semicircle at third quarter until it disappears from view entirely at new moon. Waning means that it is getting smaller, while crescent refers to the curved shape similar to a banana or a boat. तो यहाँ पर 8 phases complete हो गए हैं, 8 phases of moon. This interplay between the earth, moon and the light from the sun is what causes the phases of the moon. We divide the lunar month into 4 primary and 4 intermediate moon phases. The moon phases start with the invisible new moon, while the first visible phase is the thin silver of a waxing crescent moon. Around a week later, half of the moon's visible surface is illuminated while the other half is in darkness at first quarter moon. The illuminated part continues to grow into a waxing gibbous moon until 14-15 days into the cycle we see the entire face of the moon lit up at full moon. The illuminated part then gradually shrinks into a waning gibbous moon, and when it reaches third quarter, the opposite half from the first quarter is illuminated. From there, it fades into the waning crescent moon before it finally disappears from view again, only to re-merge and repeat this cycle over and over. Each phase repeats itself every 29.5 days. And one more interesting fact I wanted to share, that moon is tidally locked to the earth. Yes, मून टाइडली लॉक्ड है अर्थ के. इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ मून का एक ही फेज देखते हैं हमेशा से. उसका एक फेज वो इस तरह से अपनी एक्सिस पे स्पिन करता है कि उसका एक ही फेज रहता है हमेशा अर्थ के सामने. तो उसके जितने भी हम फेजेस चेंज होते हुए देखते हैं वो सिर्फ एक ही फेज पे देख रहे हैं. तो इसका हम दूसरा डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि उसका जो खुद का ऑर्बिटल पीरियड है अपनी एक्सिस पे स्पिन करने का, एंड जो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करने का रोटेशनल पीरियड है, दोज बोथ द टाइम पीरियड आर सेम. सो इसको हम कह सकते हैं इट इज़ अ टाइडल लॉकिंग. Tidal locking is the phenomenon in which a body has the same rotational period as its orbital period. So friends, that's all for this video. I hope you liked today's video and found it to be helpful. If yes, then please show me your support by giving this video a big thumbs up and do subscribe to my channel. Wish you all the very best and thank you so much.